सम्मानित साथियों, जय युवा जय टेवा। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2025 बिलग्राम में परम आदरणीय विजय कुमार बंधु जी अपनी गरिमामय उपस्थिति देते हैं और एक शानदार कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। सम्मानित साथियों, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण बंद करो और खासकर टीईटी का जो मैटर वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा है, सभी शिक्षकों से संबंधित है, बेसिक के शिक्षकों से संबंधित है और उस पर भी मुखर होकर आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS एवं अटेवा पेंशन बचाओ मंच के हैं, आपने महत्वपूर्ण विचारों को रखते हुए समाज का मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ एक बात महत्वपूर्ण जो कही उन्होंने, वर्तमान में शिक्षक और MLC के चुनाव होने वाले हैं, स्नातक का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव के दृष्टिगत हर वोटर, हर मतदाता, हर व्यक्ति जो स्नातक है, जिसके पास BA, BSc, BCom ये जो डिग्री है, चाहे BBA हो, विभिन्न यूनिवर्सिटी से स्नातक के समकक्ष को योग्यता है, तो वो सभी लोग ऑनलाइन मतदाता बन सकते हैं। मतदाता बनना यानी कि जागरूकता का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति स्नातक है और मतदाता नहीं बनता तो ये माना जाएगा कि वो पढ़े लिखे होते हुए भी जागरूक नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। सम्मानित साथियों, उन्होंने एक बात याद दिलाया कि पिछले लगभग 10 से 15 साल लगातार हो गए हैं जब से अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने सड़क पर आंदोलन किया है और उस आंदोलन के जरिए विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल भी कराया है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में ये संभव नहीं हो पाया, लेकिन यदि इसी तरह का संघर्ष जारी रहा तो कोई भी राज्य, देश का कोई भी राज्य अछूता नहीं रहेगा और सभी जगह पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। लेकिन इस संगठन और संघर्ष में ही ताकत है जो व्यक्ति को पुरानी पेंशन बहाली करा सकता है। सम्मानित साथियों, एक बात निकल कर सामने आई कि पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन अटेवा पेंशन बचाओ मंच के तहत बड़ी पुरजोर कोशिश के साथ लगातार आंदोलन के जरिए विभिन्न सरकारों तक के कानों में ये बात पहुंची है कि भारी संख्या में, लाखों की संख्या में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में हुई महारैली जो अटेवा पेंशन बचाओ मंच NMOPS के द्वारा की गई थी, वो सभी के जहन में अभी भी है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग जमा हुए थे। सम्मानित साथियों, इसी बात को याद दिलाते हुए परम आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ये कहते हैं कि यदि सड़क से सदन तक ये लड़ाई लड़ी जाए तो हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष और आसान हो सकता है और सदन के अंदर लड़ाई तभी ईमानदारी के साथ लड़ी जा सकती है जब वहां पर पुरानी पेंशन के आंदोलनकर्ता, जो ईमानदारी से आंदोलन कर रहे हैं, आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे लोग जब सदन के अंदर पहुंचेंगे और उसका दरवाजा खुला है, चाहे वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से चुनाव लड़े या स्नातक के माध्यम से, तो परम आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने ये निर्णय लिया, उनकी टीम ने, अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश ने, कि आदरणीय विजय कुमार बंधु जी स्नातक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो लखनऊ मंडल के तहत विभिन्न जनपद आते हैं, जिनमें हम आपको बता दें जो जनपद हैं लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, इतने जिलों से ये जिले लखनऊ मंडल में आते हैं और लखनऊ स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता बनने हेतु यहाँ पर संपर्क स्थापित करने की बात कही गई है और ये हमारे हाथ में विजिटिंग कार्ड है जहाँ पर कुछ संपर्क सूत्र भी हैं। यदि आप ऑनलाइन वोट नहीं बना पा रहे हैं, आप किसी तरह की समस्या आ रही है,
तो यहाँ पर टीम अटेवा पेंशन बचाओ मंच की टीम सक्रिय है, जिसके यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है। हम मोबाइल नंबर आपको साझा कर देते हैं। संपर्क सूत्र है 9453302490। ये पहला कांटेक्ट नंबर है जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। दूसरा जो मोबाइल नंबर है वो भी आप नोट कर सकते हैं 9450744047। इस कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो निश्चित ही आपको ऑनलाइन मतदाता बनने में बहुत आसानी होगी। समझ सकते ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। बिलग्राम के ये क्षेत्र में जो कार्यक्रम था तो वहाँ के सम्मानित पदाधिकारियों ने, जिसमें विशेष तौर पे हम बात करेंगे वहाँ के जिलाध्यक्ष आदरणीय जैनुल खान जी और उनकी टीम, जिले की टीम। साथ ही साथ हम आपको बता दें आदरणीय अनुज कुमार यादव जी जो कि प्रिंसिपल भी हैं और जिला कैडर भी देते हैं, वो जिला कैडर प्रभारी हैं जनपद हरदोई में। साथ ही साथ आदरणीय राहुल जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं बिलग्राम के, और आदरणीय ब्रिजमोहन सिंह कुशवाहा जी समेत बड़ी संख्या में जो वहाँ बिलग्राम की टीम है, उन्होंने बड़ी शानदार ढंग से इस कार्यक्रम को कराया। वहाँ के एक स्थानीय निजी गेस्ट हाउस में ये शानदार कार्यक्रम हुआ, सफलता के आयाम प्रस्थापित किया और वहाँ पर सभी लोगों ने ये संकल्प व्यक्त किया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बंधु जी को बिलग्राम क्षेत्र से भारी संख्या में विजयी होकर सदन का रास्ता आसान करेंगे। बाद बाकी इस अवसर पर कुछ विभिन्न वक्ताओं ने अपने जो संबोधन दिए उसके कुछ विशेष अंश संबोधन के हम आपके समझ रखते हैं, जिसमें परम आदरणीय विजय कुमार बंधु जी का भी संबोधन शामिल है। अब दीजिए इजाजत आप सभी को। जय युवा जय देवा। हमारे बीच के बहुत सारे साथी नहीं रहे, उसको लेकर बंधु ने डिबेट किया और डिबेट के बीच में बंधु ने कहा कि माननीय मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में मात्र 3 डेथ हुई है, ये लिस्ट है 18 लोगों की, आपके क्षेत्र में एक एक नाम मिला लीजिए। आप जैसे ये बात कहे और सारी बातें हुई और बातें होने के बाद डिबेट पूरी हुई। उनकी दिनों की सीएम लेकर के सुबह से हमारे साथ है, इनका भी परिवार है। क्यों भाई, यही सीएम क्यों ले लिए? और हम स्कूल करने के बाद भी थोड़ी बैठने में दिक्कत हो रही है। ओपीएस तो चाहिए लेकिन करना कुछ ना पड़े, ये चार्ट है। अरे सरकार बहुत नालायक है। ओपीएस किसकी छीनी गई है? छीना किसने है? तो टेंशन उसको होना चाहिए कि आपको होना चाहिए। हक आपका मारा गया है तो चिंता आपको होनी चाहिए। हमने एक लाइन रख दिया कि सरकार बहुत नालायक है, बहुत बदतमीज है, कुछ नहीं करती है। हम सोचे हमारा ओपीएस गया, हम कितना कर रहे हैं। इतनी देर से आप लोग बैठे, हर आदमी के पास मोबाइल है। मैं देख रहा था कोई एक आदमी फोटो खींच रहा तो सोचा इसका काम है, ये पदाधिकारी, हमारा काम थोड़ा है। हम फोटो खींच लेंगे अपराध हो जाएगा। सबके जेब में मोबाइल है। कितने लोगों ने निकाला, कितने लोग खींचा, कुछ लोगों ने। ये आपके पास एक कागज मिला होगा राहुल भाई, ये कागज मिला होगा, कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग साइड कर दिए होंगे, कुछ लोग जब पकौड़ी आई होगी कहीं इसको फेंको, पकौड़ी जहाज में हाथ में है ना, यही हुआ ना। अगर बगल फेंकिएगा नहीं, पढ़ सकिए तो पढ़िएगा, अगर आपको लगे काम की चीज है तो उसको संग्रह करिएगा। और अपने अपने मोबाइल पर आप चाहते तो अब तक सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर देते। अगर आप यहीं बैठे बैठे चाहते तो आप अपने फेसबुक को खोलकर इसको आप डाल दिए होते। यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर हर आदमी अपने सोशल अकाउंट पर डाल दे तो हर आदमी से 500-1000 आदमी जुड़ा हुआ है। यानी कि यही बैठे बैठे हजारों लोगों तक बात पहुंच सकती थी, लेकिन जिम्मेदारी जैनुल खान की है। हम क्यों निकाले मोबाइल? हमारी थोड़ा है, वो पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष वो बनाए अपना। बात समझ में आनी नहीं? मेरा निवेदन है कि आप इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर डालिएगा और उसको शेयर करिएगा। विजय कुमार बंधु से कितने लोग जुड़े हैं? फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से,
जुड़े आप लोग नहीं जुड़े, जो नहीं जुड़ा उसको पेंशन नहीं दिलवाएंगे। अब आप सोच रहे हैं अब क्या करना है, अरे मोबाइल निकालिए, सारे लोग मोबाइल निकालिए अपना, बहुत जरूरी चीज हो गई। अरे जब देश के प्रधानमंत्री निकलवा रहा है तो हम निकलवा रहे, कौन सी बड़ी बात। प्रधानमंत्री का रील बनाओ, रोजगार है। सोचिए मोबाइल निकालिए, डाटा खोल लीजिए। अरे हम तो 4 मिनट का डाटा खुलवा रहे, सरकार तो रोज डाटा खुलवा रही है। हमारा मोबाइल, हमारा डाटा, हमारा समय और फीडिंग सरकार की है, तमाशा नहीं। और एक गया नहीं दूसरा आ गया, शिव शक्ति, वीर गाथा, पता नहीं कौन कौन गाथा चल रही है। बस पढ़ाई वाली गाथा ना करो, पढ़ाई 365 दिन। आप तो आज एहसान कर रहे हैं, 2 घंटा आए हैं, इतना बड़ा एहसान की 7 पीढ़ी उतार नहीं पाएंगे। और हम करीब पिछले 13-14 साल से 365 दिन आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। 28-29 दिन में हरदोई हूँ, 3101 में सीतापुर हूँ, 2 और 3 में लखीमपुर हूँ, 5 और 6 में प्रतापगढ़ हूँ, 8 और 9 दिल्ली की रैली की तैयारी के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली बुलाया। संघर्ष है या नहीं? और किसी को घर से एक दिन निकलना पड़ा तो बिटिया का दवा लाना है, मिसेज को मौसी के यहाँ पहुंचाना है, बाबा की दवा लाना है, ऐसा नहीं। आपको इसका महत्व समझ में आएगा जब 1-2 दिन आप आंदोलन में निकल के आइए, फिर आपको 365 दिन की औकात समझ में आएगी, कितना कठिन काम है। समझ रहे हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं आगे आता हूं अपने विषय में। समय ज्यादा हो गया है, ये मेरी मजबूरी है, जानते हैं क्यों? मैं ओपीएस अगर न मिले तो कितना नुकसान होगा। 1 मिनट आप आ जाइए, आपको आना पड़ेगा। एक शिक्षक, एक शिक्षिका जो पढ़ाती है उसको मंच पे आने में कौन सी दिक्कत है? हम तो रोज क्लासों में हम आप पढ़ाते हैं। आ जाइए, चले जाइए। एक बार जोरदार ताली बजाए तो आएंगे। आप एनपीएस में तो ओपीएस में तो मेरा कितने का नुकसान होगा? अगर दीदी नहीं पाती है ओपीएस, इनका नुकसान कितने का होगा? इस समय कितना वेतन मिल रहा है आपको? क्यों? सेवा होगी, नाती पोता बहुत सब ख्याल रखेंगे। अरे पैसा आ रहा है, 50,000 रुपए महीना आ रहा है, तो ख्याल रखिए। बिहार में तो एक किसी की माँ मर गई थी, ओपीएस में थी, वो 4-5 महीने जिंदा दिखाता रहा कि पैसा आता रहा। ये ओपीएस की ताकत है। तो इनकी भी उम्र लंबी होगी, निश्चित रूप से होगी। और मान लीजिए 1 महीने का 50,000 तो साल भर का 6 लाख, 1 साल का कितना हुआ? 6 लाख। और हम ईश्वर से प्रार्थना करें अधिक दिए। मान लीजिए 20 साल ही जीती रिटायर होने के बाद, तो 1 साल का 6, तो 20 साल का 1 करोड़ 20 लाख। कितना? कितना? अभी दिए हुए वेतन आयोग की बात नहीं कर, सीधा की बात कर रहा हूँ। कितना बताया आपने फिगर? 1 करोड़ 20 लाख अगर आदमी ओपीएस में नहीं आया, उसका सीधा नुकसान है। और हम क्या कर रहे हैं? अभी पूछता हूँ, सब्जी खरीदती है टमाटर वाले का 20 रुपए किलो, तो हम क्या करते हैं? 15 रुपए काहे के लिए? 5 रुपए बचाने के लिए। सही है गलत है कि 5 रुपए? और पूरी जिंदगी जब तक दोहन करेंगे 5 रुपए बचाने के लिए। और कभी जो बोलते थे अरे उसके पास गए तो 15 दे रहा है, झूठ भी बोलते हैं 5 रुपए बचाने के लिए। बोलते नहीं बोलते? रिक्शे वाले ने कहा 30 रुपए, हम कहते हैं 20 रुपए लो, 25 रुपए लो। 5 रुपए के बचाने के लिए रिक्शे वाले से लड़ते हैं, सब्जी वाले से 5 रुपए के लिए लड़ते हैं। 1 करोड़ 20 लाख सरकार ने हमारा छीन लिया और हम क्यों नहीं लड़ते? सवाल है आपके सामने। 1 करोड़ 20 लाख की लड़ाई, और ये न्यूनतम की बात कर रहा हूं, अधिकतम तो और जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख मेरा लाश हो गया और हमारे पास समय नहीं। लेकिन 5 रुपए की लड़ाई, दृष्टि नहीं दी, कभी किसी ने इशारा नहीं किया, कभी ने बताया नहीं कि हमारा नुकसान हो रहा। और कुछ लोग डबल है, मियां बीवी 2 लोग, उनका कितना नुकसान होगा? 2 करोड़ 40 लाख।
कितना? कुछ लोग हैं क्या यहाँ? एक बार खड़े हो जाए। जो डबल है मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते हैं। मियाँ बीवी खड़े हो हम नहीं लेंगे भाई, हम लेंगे नहीं। आप करोड़ की लड़ाई है, 2.5 करोड़ का नुकसान आप कर रहे, 5 रुपए सब्जी वाले से लड़ रहे, सरकार से नहीं लड़ पा रहे। यही बात मैंने हिंदुस्तान के लोगों को बताया और जगाया। लोग जागे, लोग खड़े हुए। ये तो आपने मेरी आंखें खोल दिया। और आप मेरा आंकड़ा अगर गलत हो तो आप घर में जाकर कैलकुलेशन करिएगा, और अगर गलत हो तो मुझे बताइएगा। और ये मैं न्यूनतम की बात किया हूं, जबकि दीदी कहे 1 लाख ज्यादा आज की डेट में। कितने साल की नौकरी है? 11-12 साल, मतलब 8वां भी 9वां भी। 8वां वेतन आए और 9वां वेतन आए, दोनों लेगी। फिर वेतन कहा जाएगा, फिर ओपीएस हो जाए उसका 50% कितना होगा, सोच के देखो आप। लेकिन लड़ रहे 5 रुपये के लिए। अटेवा की लड़ाई सही है गलत है? एकदम सही। सही है गलत है? तो लड़ना चाहिए, दिल्ली चलना पड़ेगा। और जब ना जाने का मन करे तो कितने का नुकसान है। जब जब भारत पर जनमानस, जब जब भारत का जनमानस सत्ता से सताया जाएगा, जब लोकतंत्र के मंदिर में काला कानून बनाया जाएगा। लोकतंत्र का मंदिर हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे कानून बनते हैं जो किसानों के खिलाफ होते हैं, जो कर्मचारियों के खिलाफ होते हैं, उन्हीं काले कानून की बात हो रही है। जब जब भारत का जनमानस सत्ता से सताया जाएगा, जब लोकतंत्र के मंदिर में काला कानून बनाया जाएगा, तब विरोध की इसी भवन से आवाज उठाई जाएगी। बंधु जी के साथ क्रांति देश में आंधी बनकर आएगी। बंधु जी के साथ। और बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में हम सोशल देखा और इसका परिणाम जो हमें आपको मिला है, आज दिखाई दे रहा है कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हुई है। उत्तर प्रदेश में भी इसका परिणाम आपको देखने को मिला है। 28 मार्च 2005 से पहले के लोगों को पुरानी पेंशन योजना बहाल हुई है। और ये आप सभी लोगों के संघर्षों के बदौलत आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में ये हम सब लोगों ने ये चीजें जो है उपलब्धियां हासिल की है। आदरणीय विजय कुमार बंधु जी का जो पहले मीटिंग में, पहले बैठक में जो संदेश था, जो वादा था कि हर विभाग के लिए, हर कर्मचारी के लिए, हर शिक्षक के लिए पुरानी पेंशन योजना हूबहू बहाल की जाए। इससे न कुछ कम और न इससे कुछ ज्यादा हमें स्वीकार होगा। सेम टू सेम हूबहू पुरानी पेंशन योजना हमें चाहिए। और वो मांग हम आप आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में उस पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और यकीनन हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग ये लड़ाई एक दिन जीतेंगे। पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी और विजय कुमार बंधु जी के कथन एक शब्द अक्षर सत्य साबित होंगे। हम सभी लोग ये लड़ाई जीतेंगे। हमको आपको जरूरत है, आवश्यकता है कि आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के कदम से कदम मिलाकर के साथ चलने की, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलने की, कदम पार करने की इनके साथ। हम आपको अभी इसमें अभी कमी है। हमको आपको इस पर अभी 100% खराब करने की जरूरत है, आवश्यकता है। इसमें कहीं न कहीं हम लोगों के बीच कमी है। हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। हमारे बीच में हमारे एक साथी रियाजुल हुसैन जी कन्नौज से तशरीफ लाए हैं, जो हमारे साथ चल करके आए हैं। ये नमाज पढ़ने के लिए चले गए थे, हमारे साथ आए हैं, इनका स्वागत है। तो साथियों, आदरणीय विजय कुमार बंधु जी का आह्वान हुआ था कि 25 नवंबर को जंतर मंतर पर एक बार हम लोगों को फिर पुरानी पेंशन योजना और निजीकरण के विरोध, पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल कराने के लिए
और निजीकरण का विरोध और टीईटी की अनिवार्यता जो हमारे ऊपर थोपी गई है, इसको जो है हटाने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हम लोग एक बार 25 नवंबर को जंतर मंतर पर दिल्ली में फिर इकट्ठा होंगे। सम्मानित साथियों, इस चैनल अटेवा कन्नौज को आप सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, ये हमारा विशेष निवेदन है।